आज की वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं इफ़ कंडीशंस की। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इफ़ कंडीशंस कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करी। इसके बाद आप इसके सिंटेक्स देखिए, 3 सिंटेक्स हैं बेसिकली, इसमें 3 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। लॉजिकल टेस्ट है, फिर कोमा, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू और लास्ट में वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी लैंग्वेज जैसे काम करती है वैसा ही फॉर्मूला ये है। तो मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस और यहाँ पे लगाता हूँ मैं इज इक्वल टू इफ, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करी। लॉजिकल टेस्ट यानी कि मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट देता हूँ इज इक्वल टू, मैंने रेंज दी कि L13, जहाँ पे मैंने यस लिखा हुआ है कि L13 इज इक्वल टू, अगर तो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने गोमा लगाया, फिर उसके क्या सिंटेक्स क्या हाईलाइट हुआ है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर तो ये कंडीशन मीट करेगी, लॉजिकल टेस्ट जो है मीट करेगा, अगर L13 पे यस लिखा हुआ तो वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया मैंने इसको लिख दिया करेक्ट और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से कोमा लगाया और लास्ट वाले सिंटेक्स में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन मैट नहीं करती है, अगर L13 पे यस के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनकरेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक बार देखिए दोबारा से। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट मैंने इसको दिया, L13 इज इक्वल टू यस होना चाहिए। अगर तो यस आ रहा है तो वहाँ पे लिख दे मेरे को वैल्यू करेक्ट, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे यस लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो करेक्ट में है। अगर यहाँ पे लिखा होता नो, यहाँ पे इसका आएगा इनकरेक्ट। यहाँ फिर इसमें कुछ और भी लिखा होता तो भी ये इनकरेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। यस, अब हम इसको डिलीट करते हैं। अभी हम बात करेंगे इफ कंडीशन की यहाँ पर इस डेटा के साथ। तो ये मेरे पास एक डमी डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक अटेंडेंस वाला कॉलम है। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट डेटा है। ये बेसिकली ज़्यादातर ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इफ कंडीशन समझाने के लिए डेटा जो है रखा हुआ है। बाकी आपका डेटा किसी भी तरीके का हो और आपको अगर लगता है कि वहाँ पे इफ कंडीशन लगानी चाहिए, लग सकती है, तो आप वहाँ पर अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि इफ कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉल सेंटर का डेटा है मेरे पास, जिसमें जो है टॉक टाइम है, मतलब कॉल सेंटर के जो सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वही है। लॉगिन आवर्स हैं, कॉल्स हैं, टॉक टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, आइडल टाइम, एवरीथिंग। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर अटेंडेंस लेके आनी है, सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे, लॉगिन आवर के बेसिस में। जैसे कि कॉल सेंटर में हम अपनी परफॉर्मेंस निकालते हैं। अटेंडेंस इन द सेंस, यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है कुछ कि अगर जो है मेरा लॉगिन आवर है, अगर एजेंट के वो कंप्लीटेड है तो 7 आवर्स से ऊपर हैं या 7 आवर्स करे हैं तो उसका जो है प्रेजेंट मार्क होगा। अगर उसने 7 आवर्स से नीचे लॉगिन करे हैं और 4 घंटे से ऊपर है तो जो है उसका हाफ डे मार्क होगा। ठीक है, और अगर उसका उससे भी नीचे का लॉगिन आवर है, यानी कि अगर 4 घंटे से कम जितना भी लॉगिन आवर है तो उसकी हम क्या है, एब्सेंट मार्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एब्सेंट। तो ये है मेरा क्राइटेरिया। यहाँ जो है इसमें ये चैलेंज रहेगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सबसे पहले मैंने दी इसको रेंज, जो कि हमने लॉजिकल टेस्ट देना है इसको एक बार, तो इसको हमने रेंज दी E2 कह रहा है कि लेस देन, अगर लेस देन, फिर मैंने लगाया टाइम, 4,0,0 ब्रैकेट क्लोज, टाइम का फॉर्मूला क्लोज कर दिया मैंने। अब ये कंडीशन क्या बनी है मेरी कि E2 लेस देन है 4 घंटे के बराबर, 4 घंटे से नीचे है, कोमा वैल्यू इफ ट्रू, इन्वर्टेड कोमा मैं इसको दूंगा कि एब्सेंट दे दो, कोमा वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा, अगर नहीं है, अगर ये इतनी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर ये 4 घंटे से नीचे है तो उसका जो है एब्सेंट मार्क होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कोमा हमने एब्सेंट लिख दिया है, कोमा। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इफ कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे जो सिंटेक्स आ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, मैं यहाँ पर दोबारा से इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ दिस लेस देन है 7 घंटे के, ठीक है, नीचे है, अगर ये 7 घंटे के नीचे है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक मिनट, मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दी थी, एक को क्लोज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
तो ये आ गया इफ ब्रैकेट ओपन E2 लेस देन टाइम 7 आवर, अगर ये 7 घंटे के नीचे है तो इसका हाफ डे मार्क कर दें, कोमा वैल्यू इफ फॉल्स क्या आएगा, वैल्यू फॉल्स में इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके मैं लिख दूंगा प्रेजेंट, और जो मैं यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा क्योंकि मैंने 2 इफ कंडीशन यूज करी है। ठीक है, अब ये दूसरी इफ कंडीशन जो मैंने लगाई है इसमें, वो मैंने लगा दी है कि अगर 7 घंटे से कम का टाइम आता है तो हाफ डे लगा दे, अगर नहीं आता है तो प्रेजेंट मार्क कर दे। यानी कि ऑब्वियसली अगर 7 घंटे से नीचे का टाइम नहीं होगा तो वो 7 घंटे से ऊपर का होगा, तो 7 घंटे से ऊपर का टाइम यानी प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एंटर हिट कर दिया है, इसको मैं करता हूँ ड्रैग। अब दोबारा फिल्टर लगा के हम एक बार मैनुअली इसको चेक करेंगे कि फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो पहले मैं चेक करता हूँ एब्सेंट। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर 4 घंटे से नीचे कितने भी लॉगिन आ रहे हैं तो वो सारे एब्सेंट होने चाहिए। यहाँ पे वो एब्सेंट है, 4 घंटे से नीचे का लॉगिन आ रहा है, 2 घंटे और 3 घंटे का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हाफ डे वाली कंडीशन। तो हाफ डे वाली कंडीशन में हमने कंडीशन दी थी कि 7 घंटे से नीचे और 4 घंटे से ऊपर लॉगिन आ रहा है तो हाफ डे लगेगा। तो ये देखिए 4 घंटे से ऊपर लॉगिन आ रहा है, और अगर मैं सीधा लास्ट में आपको दिखाऊं तो वो 7 घंटे से नीचे है, 657, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा और 7 घंटे से कम का जो लॉगिन आ रहा है उसका हाफ डे मार्क हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और लास्ट में जो प्रेजेंट कंडीशन है वो होगी 7 घंटे से ऊपर जितना भी लॉगिन आ रहा है वाइट कलर इसको प्रेजेंट मार्क करता है। तो ये रही हमारी इफ कंडीशन जो है प्रेजेंट, हाफ डे और एब्सेंट जो हमने निकाला है। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको एक डेटा जो है बेसिक डेटा के साथ एक फॉर्मूला जो है बताया है। ठीक है, आप इसको अपने डेटा पे अप्लाई कीजिए जैसा भी डेटा है, और अगर आपको लगता है वहाँ पे इफ कंडीशन यूज हो सकती है तो आप इफ कंडीशन को जो है उसका सिंटेक्स पढ़ के लॉजिक समझ के अपने डेटा के ऊपर वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। और इफ कंडीशन में आप और जो है अपने बहुत सारे फॉर्मूले जो है ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे जैसे आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन रही। अब यहाँ पे मेरे पास एक और डेटा है, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने टीम लीडर वाइज। तो टीम लीडर वाइज मैं क्या निकालता हूँ, प्रेजेंट अकाउंट निकाल लेता हूँ डेट वाइज। ठीक है, उसके लिए मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। काउंट इफ का जो फॉर्मूला है, और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर के मेरे चैनल में जो है वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं अगर आपने काउंट इफ फॉर्मूला पहले यूज़ नहीं किया है तो। यहाँ पे मैंने लगाया काउंट इफ, मैं काउंट इफ लगाना ज़्यादा जो है सही समझता हूँ, मैं काउंट इफ से यूज़ करता हूँ काउंट इफ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में मैंने इसको दे दिया ये अटेंडेंस वाला कॉलम, फ्रीज कर देता हूँ F4 प्रेस करके, कोमा। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैंने इसको ये वाला क्राइटेरिया दे दिया, इसको भी कर देता हूँ फ्रीज, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं दूंगा इसको डेट वाला कॉलम, इसको भी कर दूंगा फ्रीज, कोमा। यहाँ पर भी मैं हेडर जो है जहाँ पे डेट रखी हुई है क्राइटेरिया में वो दे दूंगा, और इसको मैं 2 बार फ्रीज करूँगा, यानी कि 2 बार प्रेस करूँगा तो जो है सिर्फ और सिर्फ रो जो है उसकी फ्रीज होगी, कॉलम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोमा। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 में मैं इसमें रखूँगा टीएल नेम वाला कॉलम, इसको भी मैंने कर दिया फ्रीज, और यहाँ पर भी मैंने इसको टीएल नेम दे दिया, उसको भी मैंने कॉलम फ्रीज कर दिया। अब मैं कर दूँ ब्रैकेट क्लोज, और यही वाला फॉर्मूला जो है मैं ड्रैग कर दूँगा सारी तरफ। ये देखिए आप, अब ये क्या आया है मेरे पास, काउंट आ रहा है, ये आ गया मेरे पास प्रेजेंट का काउंट, क्योंकि मैंने निकाला है टीएल वाइज, टीम लीडर वाइज प्रेजेंट काउंट। जैसे ये फर्स्ट टीएल है मेरा 5 जनवरी को, ठीक है, इसके 5 जनवरी को 3 बंदे जो है प्रेजेंट हैं। तो चलिए हम इसी टीम लीडर का जो है डेटा चेक कर लेते हैं। यहाँ टीम लीडर में गया, टीम लीडर में मैंने टीम लीडर सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर प्रेजेंट जो था ये, एक्चुअली हम 5 तारीख का डेटा चेक कर रहे थे ना, तो 5 जनवरी का जो डेटा रहेगा यहाँ से 5 जनवरी फिल्टर कर लेते हैं सीधा। तो ये देखिए 5 जनवरी को इस टीम लीडर के 3 एजेंट प्रेजेंट थे, तो वो ये रहे 3 एजेंट, तो यानी कि ये वाला डेटा जी हमारा जो है वो बिल्कुल सही मिलता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा रखा है। अगर मेरे को प्रेजेंट चेक करना है तो मैं प्रेजेंट सेलेक्ट कर लूँगा, हाफ डे चेक करना होगा तो हाफ डे का काउंट मिल जाएगा मेरे को कि किस टीम लीडर के किस डेट को कितने हाफ डे थे, और यहाँ पे किस टीम लीडर के एब्सेंट थे। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये एक इसका एब्सेंट है और एक स्कॉट है, यहाँ पर इसका जो है एक बच्चा एब्सेंट है। तो ये जस्ट एक टेबल मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, आप इस तरीके से जो है अपना इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, कि काउंट लगा करके एक डेटा जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे भी आपको उसका प्रेजेंटेशन देना होता है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग जो एक्सेल से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।